वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेज में। हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए कक्षा 10 के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह वीडियो जो है पाठ 9 का है और इस पाठ का नाम है वृत्त की स्पर्श रेखाएं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में टेंजेंट ऑफ सर्कल कहते हैं, यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं। इसके पहले हम पढ़े थे वृत्त पाठ 8 में, और यह जो चैप्टर है वह है वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो नए मित्र हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद में आए, कोई भी अंग पसंद आए तो आप इसको लाइक करना तथा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हेडिंग है, आप देख पा रहे होंगे, पहला हेडिंग इसमें दिया है वृत्त की स्पर्श रेखाएं। तो वृत्त की स्पर्श रेखाओं में हम लोग जो स्पर्श रेखा है उसके बारे में ध्यान देंगे। जैसे कि वृत्त है और इसके बगल से जब कोई रेखा जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखाएं। जैसे कि फिगर में बताया गया है, या जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पे आप पढ़ के देख सकते हैं कि यदि एक समतल में एक वृत्त और एक रेखा खींची जाए तो तीनों स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। तो उत्पन्न या तीन स्थिति उत्पन्न होती है। पहले में देख रहे हैं कि वृत्त है, लेकिन वृत्त से क्या है, दूर है, थोड़ी सी जो है इसमें दूरी है। इसमें देख रहे हैं कि वृत्त के अंदर है, तो इसको हम स्पर्श रेखा नहीं बोलेंगे, इसको भी नहीं। यह जो थर्ड वाला देख रहे हैं यही क्या है, हमारा वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त की बिल्कुल नज़दीक से जाती हैं। तो पहला में देख सकते हैं कि रेखा वृत्त को प्रच्छेदित नहीं कर रही, यानी दूर से ही क्या हो रही है, निकल जा रही है। दूसरे में देख रहे हैं कि रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पे प्रच्छेद कर रही है, यानी कि बिंदु को ऐसे काट दे रही है, यहाँ पे और यहाँ पे दो बिंदु पर प्रच्छेद कर रही है, जबकि उसको एक ही बिंदु पे प्रच्छेद करना चाहिए। तीसरे में कि रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पे क्या कर रही है, प्रच्छेद कर रही है। कि जब रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पे प्रच्छेद करेगी तो हम क्या कहेंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा हम लोग कहते हैं। चलिए अगला हेडिंग है हमारा छेदक रेखा। छेदक रेखा किसे कहते हैं, उस रेखा को जो वृत्त को दो पृथक पृथक बिंदुओं पर क्या करता है, प्रच्छेद करता है। यानी कि वृत्त को दो बिंदु, मान लीजिए कि यहाँ देखिए यहाँ दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करे तो उसको हम लोग छेदक रेखा कहेंगे, स्पर्श रेखा नहीं कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यानी कि स्पर्श रेखा का तब हम डिफिनेशन जानेंगे कि स्पर्श रेखा किसको कहेंगे, कि यदि रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पे, कितने बिंदु पे, एक बिंदु पे जब प्रच्छेद करता है तो उसे हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी कि स्पर्श रेखा की संकल्पना को निम्नलिखित रूपों से हम लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यानी कि दूर जाए तब भी नहीं कहेंगे, उसको दो बिंदुओं पे काटे तब छेदक कहेंगे, लेकिन जब वृत्त को एक ही बिंदु पे वह काटे तब हम उसको क्या कहेंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा हम लोग कहते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वृत्त की एक छेदक रेखा लीजिए जो उसे दो बिंदुओं पर कहाँ कहाँ P और Q पर प्रच्छेद करती हो। तो अब इससे क्या कहेंगे हम लोग, छेदक रेखा। और P के प्रति इस प्रकार इसको घुमाया जाए Q, Q डैश, Q डबल डैश आदि से यह गुजरती हुई, यानी कि दूसरा प्रच्छेदक बिंदुओं से इसे P से निकाला जाए। तो आप देखेंगे कि बिंदु तो एक ही हमारा P है, लेकिन जब इसको Q डबल डैश, Q डैश और Q से जब निकालेंगे तो देखेंगे कि यह सभी छेदक रेखाएं होंगी। लेकिन जब इसको बाहर से निकालेंगे उसी P बिंदु से, तब इसको क्या कहेंगे, हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे लिखा है कि ऐसा करते रहने पर अंत दूसरा प्रच्छेद बिंदु और बिंदु P क्या हो जा रहे हैं, संपाती हो जाएंगे, जो कि आकृति में दिखाया गया है। इस स्थिति में दोनों प्रच्छेद बिंदु एक दूसरे को अध्यारोपित करेंगे और तब केवल एक ही बिंदु रह जाएगा। इस तरह से स्पर्श रेखा की परिभाषा इससे निकल के यहाँ से आती है। ठीक है, तो क्या परिभाषा निकल के आती है उसको हम लोगों को याद कर लेना है। ठीक, क्या है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को ठीक एक बिंदु पर ही क्या करती हो, प्रतिच्छेद करती हो। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जब कोई रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पे प्रच्छेद करती है तो वह रेखा उस वृत्त के लिए क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, और इस बिंदु को स्पर्श रेखा यानी स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु कहा जाता है। कहाँ, किसको, जहाँ पे वह रेखा
प्रच्छेद होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। और तब यह कहा जाता है कि यह रेखा क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक, चलिए अभी आपको समझ में आ गया होगा कि स्पर्श रेखा हम किसे कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको हम बताना चाहेंगे, तो यहाँ से आप देख लीजिए महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में कि इस चैप्टर में इसका प्रयोग हमको लगेगा। पहला कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदुओं से होकर के जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। यानी कि जहाँ से वह वृत्त के बाहर स्पर्श रेखा जा रही है वो क्या होती है, वह बिंदु के लिए एक प्रकार का लंब होता है। समझ में आया। जैसे कि मान लीजिए वृत्त है और यहाँ से जो है स्पर्श रेखा जा रही है और यह क्या है, इसका केंद्र है सी, तो यहाँ से ही वह इस पे देखेंगे कि आप क्या बनाएगा, वह लंब बनाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए, कह रहा है किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यदि बाहर कोई बिंदु है और उससे उस वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है तो वह क्या होंगी, बराबर। जैसे मान लीजिए यह वृत्त है, यहाँ पे कोई बिंदु है, हम इससे कह रहे हैं कि स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, तो जब यह स्पर्श रेखा खींचेंगे, यहाँ मान लीजिए P है और यह क्या है, Q है और यह T है, तो यह जो PT है यानी कि PT या TP भी कह सकते हैं, यह बराबर होगा किसके, TQ के। ठीक, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगला देखिए तीसरा नंबर पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि दो जीवाएँ AB और CD वृत्त के अंतः किसी बिंदु P पर प्रच्छेद होती हैं तब क्या होगा, P गुणे PB बराबर PD गुणे PC। यानी कि अगर अंतः प्रच्छेद करती हैं, जो कि फिगर में दिखाया गया है, यदि यह वृत्त के अंदर प्रच्छेद कर रही हैं तब इस प्रकार का कंडीशन बनेगा कि AP जो है AP गुणे BP, यानी इनका क्या होगा, गुणा होगा प्लस इनका गुणा होगा। ठीक, और दोनों का गुणनखंड क्या होगा, आपस में बराबर होगा। चौथे नंबर पे देखते हैं कि जब दो वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्श करती हैं तब उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है। त्रिज्याओं के, मान लीजिए यहाँ से जो त्रिज्या बनेगा उन त्रिज्याओं के योग के बराबर, प्लस के बराबर यह दूरी जो होती है बाह्य जब स्पर्श करता है तब। पाँचवें नंबर पे क्या कह रहा है, पाँचवें नंबर पे कह रहा है कि जब दो वृत्त परस्पर अंतर स्पर्श करते हैं तब उनके केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर। ध्यान दीजिएगा, कब, जब बाह्य स्पर्श करें तब प्लस करेंगे, जब अंतः स्पर्श करें तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, इसका प्रयोग सवाल में भी देखेंगे हम लोग। तो यह रहे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। को आशा है कि यह स्पर्श रेखा क्या होता है यह आपको समझ में आएगा। अब देखेंगे हम लोग इस स्पर्श रेखा पे बने कुछ प्रश्नों को। तो चलते हैं प्रश्नावली के तरफ, प्रश्नावली 9A। ठीक है, तो प्रश्नावली 9A को यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं प्रश्नावली 9A। तो प्रश्नावली 9A है, पाठ का नाम है स्पर्श रेखा। और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। दो वृत्त हैं और एक दूसरे को कहाँ स्पर्श कर रहा है, अंतः। तो कह रहा है कि वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेमी है। मान लीजिए कि वृत्त हैं, दो वृत्त बने हुए हैं, उनके बीच की जो दूरी है कितनी है, 3 सेमी। तो कह रहा है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हल देखेंगे किस प्रकार से होगा। कह रहा है कि मान लेंगे कि वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी जो है, जो डी है, वो कितना है, 3 सेमी। ठीक है, कैसे, इसको भी मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि यह वृत्त है, ठीक, और दो वृत्त कहाँ स्पर्श कर रहा है, अंतः। और कह रहा है कि जो दोनों वृत्तों के बीच की दूरी है वो कितना है, 3 सेमी। यह कितना है, 3 सेमी है। ठीक, और कह रहा है कि जो बड़ा वाला वृत्त है, मान लीजिए बड़ा वाला वृत्त है, तो बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है, 5 सेमी। ठीक, तो कह रहा है कि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या बताइए। ठीक, तो अब बताइए कि जब बड़ा वाला वृत्त यहाँ से यहाँ तक 5 है और इसके बीच की दूरी कितनी है, 3 सेमी, तो यह जो दूरी कितना होगा, यह जो दूरी होगा 2 सेमी, और यही दूरी क्या होगा, यह भी होगा, यानी कि यह दूरी कितना होगा, 2 सेमी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 सेमी। तो कैसे लिखा गया इसका आंसर, ये भी देख लीजिए यहाँ से। यानी कि हम लोग मान लिया कि दूरी क्या हो गया, 3 सेमी, और जो दिया भी है, और जो बड़े वृत्त की दूरी है कितना, R1 मान लेते हैं उसको, 5 सेमी, और छोटे वृत्त की दूरी हमें ज्ञात करना है। और ये क्या कर रहा है, अंतः स्पर्श कर रहा है।
तो सूत्र क्या होता है, एक कोटेशन है, ठीक है, कोटेशन आपको ध्यान देना है, ठीक, ये पूरा का पूरा कोटेशन है। कोटेशन क्या कह रहा है कि वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी बराबर, क्या, वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी बराबर होता है किसके, बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो दोनों वृत्तों के बीच की दूरी कितना है, 3, 5 का कितना है, बड़े वृत्त का 5 है, छोटे वृत्त का मान है हम लोग क्या, R2। तो R2 जब निकालेंगे तो 5 में से क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 2 सेमी। यानी कि कह सकते हैं कि छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है, 2 सेमी। आया समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी, सेम सेम उसी प्रकार से हम, छोटा वृत्त त्रिज्या कितना है, 3 सेमी, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 2 सेमी। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सूत्र हम सेम टू सेम वही लगाएंगे। मान लेंगे कि छोटे वृत्त, जो वृत्तों के बीच की जो दूरी है कितना है, डी जो है 2 सेमी है। छोटे वृत्त की जो त्रिज्या दिया हुआ है R1 मान लेंगे 3 सेमी, और हमें बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालनी है R2, इसको निकालना है, ठीक है। तो वृत्त क्या कर रहा है कि यह परस्पर अंतः स्पर्श कर रहे हैं। कोटेशन हमारा वही है, हमने कोटेशन को लिख दिया यहाँ पे। कोटेशन को ध्यान देना बेहद जरूरी है। कोटेशन क्या है कि वृत्तों के केंद्र की बीच की दूरी बराबर, क्या, वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी बराबर होता है किसके, बड़े वृत्त में की त्रिज्या से हम छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 2। बड़े वृत्त की त्रिज्या हम माने हैं, क्या माने हैं, R2, माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, यह है तुम्हारा 3। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, बड़ा वृत्त R2 ज्ञात करना है। तो R2 को हम पंचांतर या यहीं रहने देंगे, R2 के लिए यहीं रहने देना। तो यह क्या होगा, 3 इधर जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3 प्लस में जाएगा, क्योंकि यह क्या है, माइनस है, एक जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि 3 और 2 क्या हो जाएंगे, आपस में जुट जाएंगे। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। यानी कि कह सकते हैं हम कि बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 धन 2 बराबर 5। ठीक, यह समझ में आ रहा है। जैसे हमारी जो 2 है और इसको माने क्या, R2, और माइनस क्या, 3। तो R2 हमको ज्ञात करना है, तो R2 यहीं रहने दीजिए। इसको जब उधर करेंगे तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक। और जब R2 बराबर लिखेंगे यहाँ पे, तो इसको इधर लिख लेंगे, ठीक, जो यही चीज़ है, ठीक है। तो यह शॉर्टकट में किया गया है, आज समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को, कुछ सवालों को हम पहले लिख लिए हैं, तो आप ऐसा करें कि इसको साथ में नोट भी करते चलो, ठीक है। नोट करते चलेंगे, और हम समझा रहे हैं तो समझते चलिए। अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर नोट किए रहेंगे तो बाद में भी क्या कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। दो वृत्त, एक ही वृत्त है और उस पर दो क्या किया गया है, जो छोर है उसका वृत्त का, उस पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो पूछ रहा है कि स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर, यानी बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, यही पूछ रहा है। तो दिया क्या है, एक वृत्त सी, ओ आर है, यानी कि ओ क्या है, केंद्र है, आर क्या है, त्रिज्या है, जिसका व्यास ए ओ बी है। तो हम फिगर में भी दिखा दे रहे हैं, यह वृत्त हमारा, और ए ओ बी क्या है, व्यास है, ओ क्या है, इसका केंद्र है, और आर क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो इतना जानकारी हमें प्राप्त है। और कह रहा है कि सिरा ए तथा बी से क्रमशः पी क्यू, ए से क्या पी क्यू, बी से क्या आर एस स्पर्श रेखाएं खींची गई। इतना हमको दिया है प्रश्न में, प्रश्न के हिसाब से कह रहा है कि खींची जाए तो समांतर होंगे, क्या होंगे, समांतर। ये हमको सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है, समांतर होंगी, यानी कि पी क्यू समांतर आर एस ये होंगी, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखते हैं यहाँ से उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे कि चूंकि स्पर्श बिंदु ए इसके लिए है, पी क्यू के लिए है, यानी पी क्यू वृत्त को स्पर्श करता है, तथा एओ वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। यानी कि यह स्पर्श बिंदु है ए से, और वो क्या है, इसकी त्रिज्या। तो जब वो त्रिज्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि जब यह त्रिज्या होता है तो स्पर्श रेखा से वह क्या होता है, हमेशा लंबवत होता है, लंब होता है, लंब होता है वो। तो हम यह चीज जान गए कि वृत्त की स्पर्श, यानी कि वृत्त की रेखा स्पर्श बिंदु से होकर के जाने वाली त्रिज्या पर क्या होता है, लंब। यानी कि हम लिख सकते हैं कि एओ, यानी कि एओ जो है वह पी क्यू पे क्या है, लंब है, ठीक। और इसलिए जब वह लंब है तो कोण 1 क्या हो जाएगा, 90 अंश। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर
1 समझ में आ रहा है भाई। जब यहाँ से यह इस पे इसका त्रिज्या है और इसकी स्पर्श रेखा है तो यह लंब कहलाता है, जानते हैं हम, ठीक, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा का नियम यह कहता है। तो जब यह लंब है तो अगल बगल के जो कोण बनेंगे वो 90-90 अंश के बनेंगे। तो हम इसको मान लेते हैं एक को क्या 90 अंश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे कि इसी प्रकार से दूसरी तरफ लेंगे तो कहेंगे पी से क्या आर एस की स्पर्श रेखा खींची गई है, तो वहाँ से जो त्रिज्या क्या है ओ बी है, यानी कि कह सकते हैं कि ओ बी लंब क्या है आर एस, यानी कि कोण 2 जो बनाया गया है फिगर में, यहाँ पे जो कोण 2 बनाया गया है वो भी क्या होगा 90 अंश होगा, क्योंकि क्या है उस पर वो लंब है, तो वह भी 90 अंश हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या होंगे बराबर, एकांतर कोण भी होंगे, ठीक है। नीचे ऊपर है तो एकांतर कोण, यानी कि इधर भी कोण बन रहा है इधर भी कोण बन रहा है यहाँ से, तो यह एकांतर कोण भी कहलाएंगे, ठीक। ऐसे बन रहा है तो एकांतर कोण भी कहलाएंगे, यानी कि जब एकांतर कोण है अतः कह सकते हैं कि पी की समांतर है किसके आर एस के, ठीक है। यह इसका प्रूफ हो गया, आंसर हो गया। चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यह कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और पी बी ए छेदक रेखा है। देख लीजिए वो क्या है, इसका केंद्र है, पी बी ए क्या कर रहा है छेदक रेखा है, तथा पी टी, पी और टी यहाँ पे है, पी टी क्या है एक स्पर्श रेखा है। कह रहा है कि पी बी बराबर 2 सेमी, पी से बी की जो दूरी है यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी है 2 सेमी है, और कह रहा है कि पी ए की जो दूरी है पी और ए यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है 8 सेमी हो, तो पी टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पी टी की लंबाई क्या करना हमको ज्ञात करना। आप बताइए जब पूरा यह 8 सेमी है और यह बाहर 2 सेमी है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 5 सेमी, ठीक है। तो यह हमको यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। तो क्या क्या जानकारी है पहले हम उसको लिख लेंगे कि पी बी बराबर 2 सेमी दिया है और ए पी बराबर 8 सेमी प्रश्न में ही दिया है, और हमको ज्ञात क्या करना है पी टी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी गणना करेंगे, किस प्रकार से चलेंगे हम लोग, जो कि पी टी का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। पी टी देखेंगे ना क्या बन रहा है त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, और यदि हम लोग इसको यहाँ से ऐसे मिलाएं तो यहाँ से भी देखेंगे, या इसको ऐसे यहाँ से मिलाएं तो त्रिज्या क्या होगी आपस में बराबर होगी, त्रिज्या जो है आपस में बराबर होगी। तो हमको इसको ज्ञात करना है, तो यह बराबर किसके है ए पी गुणे बी पी, ठीक। तो ए पी की क्या है ए पी क्या है पूरा, यानी कि ए पी और बी पी की क्या होगा वह गुणा के बराबर होगा। तो ए पी कितना है 8 और यह कितना है 2, तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 16, इसका मान पी टी के स्क्वायर का मान हो जाएगा 16। यदि हम लोग केवल पी टी का मान ज्ञात करें तो कौड़ी में 16 यानी कि क्या हो जाएगा यह 4 सेमी, ठीक है, यानी कि 4 सेमी यह हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि अतः अतः पी टी की लंबाई बराबर कितना 4 सेमी, ठीक है। यही क्या है इसका आंसर। असल में इस प्रकार से हम इसकी लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई हमको ज्ञात करना है किसी बिंदु से, तो हम दिए गए छेदक रेखा और कूड़े में करेंगे जो उसका अर्धक यानी वृत्त से जो बाहर है उसके गुणनखंड के वह बराबर होता है। इसमें भी एक सवाल और आएगा, ठीक है, तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, क्या स्पर्श कर रहे हैं बाह्य, दो वृत्त हैं एक दूसरे को बाहर स्पर्श कर रहे हैं, तो वृत्त के केंद्र तथा स्पर्श बिंदु की एक रेखीय होती है, यह हमको बताना है, यानी कि सिद्ध करना है। क्या बताना है कि स्पर्श बिंदु एक रेखीय होती है इससे वृत्तों के केंद्र से, तो ये हमको बताना है। आप समझ में आ रहा है कि दो वृत्त हैं वह एक दूसरे को परस्पर बाह्य क्या करना है बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है। हमको बताना क्या है कि इन वृत्तों का जो केंद्र है ए बी वह स्पर्श बिंदु P से संरेख है, ठीक है, ये हमको बताना है। तो दिया क्या क्या है कि ए तथा बी केंद्र के दो परस्पर बाह्य स्पर्श करते हुए जो बिंदु बी पर क्या कर रहे हैं स्पर्श कर रहे हैं, ये वृत्त दिया हुआ है, और इनका स्पर्श बिंदु क्या है P, यहाँ पे यह क्या कर रहे हैं स्पर्श कर रहे हैं, एक केंद्र के वृत्त और बी केंद्र के वृत्त। इतना ही केवल हमको ज्ञात है। याद क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, तो ज्ञात करना हमको या सिद्ध करना है ए पी तथा बी
बिंदु एक रेखीय होंगे, यानी कि एक रेखीय है, यही हमको सिद्ध करना है। तो थोड़ी सी हम इसमें रचना करेंगे, और रचना में क्या बनाएंगे कि P से CD उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हम लोग क्या करेंगे, खींच देंगे। यानी कि यहाँ से एक जो है ऐसे रेखा हम लोग खींच देंगे, केवल कि हमको वृत्त ही पता है तो हम यह रेखा क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक, अब देखेंगे हम इसका उत्पत्ति। बेहद आसान है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, इतना कठिन नहीं है उत्पत्ति। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के बीच, हम पहले सवाल में पढ़े हैं कि जब कोई वृत्त बनता है, जब उसके बाहर कोई स्पर्श रेखा जाता है, तो वह केंद्र पे हमेशा क्या होता है, लंब होता है और 90 अंश का कोण वह बनाता है। यह हम लोग पढ़े हैं। ठीक, ऐसे ही दोनों तरफ हो रहा है, इधर भी हो रहा है। तो यहाँ से जो केंद्र बन रहा है वो भी तो यहाँ क्या करता होगा, लंब बना रहा होगा। यानी कि यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, और एक रेखा पर क्या बन जाए, 180 अंश जब बन जाए तो वह क्या हो जाता है, संरेख हो जाता है, यानी कि कोण। यानी कह रहा है कि ए पी सी भी क्या 90 अंश है, और बी सी पी भी क्या है, 90 अंश है। तो ए बी पी को हम देखेंगे कि 90 प्लस 90 यानी क्या हो जाएगा, 180 अंश। जब वह 180 अंश है तो वह क्या कहलाएगा, वह रेखा जो है संरेख कहलाएगा। यानी कह सकते हैं कि वृत्तों के केंद्र तथा स्पर्श बिंदु क्या होते हैं, एक संरेखी यानी कि संरेख में होते हैं। यही क्या इसका आंसर है, प्रूफ है। ठीक है, फिगर में भी समझ पा रहे होंगे। यानी कि अब क्या इधर यहाँ पर भी बना रहा है 90 अंश, यहाँ पर भी 90 अंश, 90 90 जोड़ेंगे तो 180 अंश, यानी क्या हो गया, वो संरेख हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक, यहाँ तक नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, यहाँ से इसके साथ ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि दो प्रच्छेद स्पर्श रेखाओं के मध्यस्थ कोण का एक अर्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, यानी कह रहा है कि दो स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त एक ही है, और उसका जो मध्यस्थ कोण बन रहा है वह कोण का यदि अर्धक करें वह केंद्र से होकर के जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यह वृत्त है, ठीक, और इस वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, और यह क्या बना रहा है, यहाँ पे एक कोण बना रहा है, कोण पी। तो कह रहा है कोण पी का अर्धक किया जाए, अर्धक किया जाए इसका, तो यह लाइन जो है केंद्र से होकर के जाता है, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो दिया क्या है पहले उसको लेंगे। यानी कि माना हमने कि पी ए, यह पी ए और पी बी तो क्या है, प्रच्छेदी स्पर्श रेखाएं हैं, और कोण ए पी बी का अर्धक जो कर रहे हैं वह क्या है, पी ओ, पी ओ है। ठीक है, पी ओ है, ये चीज़ क्या है, हमको प्राप्त है, जानकारी हमको इतना प्राप्त है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि पीओ रेखा वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगा, यही हमको सिद्ध करना है। तो हम एक रचना कर लेंगे, एओ को यानी कि त्रिज्याएं जो हैं दो, इसको हम क्या करेंगे, मिला लेंगे पटरी की सहायता से। ठीक, अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति। तो आगे देखते हैं उत्पत्ति इसका। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, चलेंगे हम लोग त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज बी पी ओ में। ठीक, जब इसमें चलेंगे तो देखेंगे कि कोण ओ ए पी बराबर हो जाएगा किसके, कोण ओ बी पी के, और दोनों कोण क्या हो जाएंगे, 90 अंश। यह जो कोण बनेंगे ये क्या हो जाएंगे, 90 अंश, 90 अंश के कोण हो जाएंगे, बराबर हो गए, कोण बराबर हो गए। ठीक, क्या हो जाए, इसको भी लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या से बना क्या है, यह कोण है। ठीक है, और चूंकि दो चीजें दिया हुआ है कि ए पी ओ बराबर है कोण बी पी ओ के, ये क्या दिया हुआ है, प्रश्न कह रहा है। ठीक है, ये अर्धक किया जाएगा, अर्धक करेंगे तो क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। कहाँ पे है देख लीजिए, ए पी ओ, ए पी ओ यानी कि यह कोण और यह कोण। ठीक है, इसको इधर से पढ़ लीजिए या इधर से पढ़ लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो दोनों कोण क्या है, बराबर है, भी दिया हुआ है। तो इससे ये भी हो गया कि ओ ए बराबर है ओ बी, क्योंकि हमने खींचा है क्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक, त्रिज्याएं खींचा है, इससे ये भी बराबर होगा। तो जब यह देखिए कोण बराबर हो गए, दूसरे कोण यानी कि यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर, और यह भुजा इसके बराबर, तो कोण कोण भुजा से यह क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि दोनों त्रिभुज क्या है, बराबर है। जब दोनों त्रिभुज बराबर हैं तो यह जो लाइन है वह केंद्र से ही होकर के क्या हो रहा है, जा रहा है। हम लिखेंगे त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग सम है या बराबर है त्रिभुज बी पी ओ के। ठीक,
यानी कह सकते हैं कि यतः पीओ रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी कि आंसर हो गया, सिद्ध हो गया, जो कहना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज समझ में, इसको नोट कर लीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, चतुर्भुज लिखा हुआ है, चतुर्भुज खींचा है, चतुर्भुज ए बी सी डी दिख रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो सम्मुख भुजाओं के केंद्र पर आंतरिक कोण का योग दो समकोण होता है। यानी केंद्र पे किन्हीं दो भुजाओं का आंतरिक सम्मुख कोण जो बन रहे हैं, उन दो कोणों का योग क्या होता है, दो समकोण। यानी कि मान लीजिए इनको जोड़ेंगे तो यह 90-90 अंश के होंगे, या यह भी 90 का, यह भी 90 का। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। आसान है क्योंकि दिख भी रहा है, तो इसमें ज्ञात है, उत्पत्ति लिखने की जरूरत नहीं, हम उसे दे रहे हैं क्या, ओ ए ओ बी और ओ सी तथा ओ डी को क्या किया, मिलाया। ठीक, उसके बाद मानते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी और +2 लैम्डा, ठीक, 60 अंश। तो यदि इसमें से 2 निकाल दें, 2 निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो केवल क्या बचेगा, 2 वैसे कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 360 अंश। यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो हल्का हो जाएगा। ठीक, यानी कि चूंकि हम देख पा रहे हैं, चूंकि हम जान पा रहे हैं कि कोण डी ए बी बराबर, एक कोई भी कोण लेते हैं वो कितने का है, 2 अल्फा का है। ठीक, कोई भी कोण ले रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 2 अल्फा का। यहाँ से देखिए कोई भी कोण लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा का हो जाएगा। कोई भी कोण इसमें से लेंगे, मान लीजिए यहाँ से कोई भी कोण ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ कह रहा है कि डी ए बी ले लीजिए, तो डी ए बी यह वाला कोण हमारे लीजिए ले रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, 2 अल्फा, यानी कि अल्फा अल्फा 2 अल्फा कोण बन रहा है। तो ऐसे ही हम लोग इसलिए ये भी कह सकते हैं कि इसलिए कोण ओ ए बी, ये भी क्या होगा, बराबर होगा कोण ओ ए बी के, यानी कि 2 कोण हो गया। तब यह क्या हो जाएगा, बराबर हो किसके, अल्फा के, यानी कि अलग अलग हो गया, 2 कोण अलग अलग निकाल दिए यहाँ से, यानी यहाँ से एक कोण और यहाँ से एक कोण, 2 का अलग अलग हो गया। इसी प्रकार से सभी को कर देंगे। ठीक है, सभी को कर देंगे, क्या, कोण ओ बी ए बराबर कोण ओ बी डी, ये क्या है, बीटा माने हैं। कोण ओ सी बी बराबर कोण ओ सी डी, ये क्या माने हैं, गामा माने हैं। उसके बाद क्या माने हैं, ओ डी सी बराबर कोण ओ डी ए, ये क्या माने हैं, लेमडा माने हैं। ठीक, ये चीज़ें माने हैं। तो इतनी चीज़ें हम माने हैं, अब इनका योग देखेंगे कि किस प्रकार से यह हो रहा है। आगे देखते हैं, तो आगे देखेंगे जब इसमें, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए भुजा ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित रहेगा, अंतरित कोण क्या हो जाएगा, अंतरित कोण क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर क्या, 180 अंश में से क्या करेंगे, कोण ओ ए बी और माइनस कोण ओ बी ए को कम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका मान क्या है, 180 अंश, यानी यहाँ से 180 अंश। ठीक, या माइनस कर देंगे किसको, अल्फा प्लस बीटा को, खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार भुजा सी डी द्वारा भी कर लेंगे, सी डी द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण। ठीक, यह क्या हो जाएगा, सी ओ डी बराबर 180 अंश माइनस अल्फा प्लस लेमडा। ठीक, यह हो जाएगा। इसलिए कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर हो जाएगा किसके, 180 अंश माइनस अल्फा प्लस बीटा
और दूसरे में हो जाएगा 180 अंश माइनस गामा प्लस लेमडा। ठीक, आगे देखिए लेमडा हो गया। अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो इनका क्या हो जाएगा 360 अंश माइनस से क्या हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस लेमडा। ठीक है, इस प्रकार से। और इसका मान कितना है 180, यानी कि 360 माइनस 180 तो कितना बच जाएगा 180। तो 180 होता क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, दो समकोण। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर है, यानी कि लिख सकते हैं कि अतः सम्मुख भुजाओं के केंद्र पर अंतरित कोणों का योग दो समकोण होता है। ठीक है, क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया, आंसर हो गया। ठीक, यहाँ से भी इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि ओ केंद्र के वृत्त के बिंदु आर पर पी क्यू स्पर्श रेखा है और कोण पी आर एस का मान बताइए। यह क्या है, वृत्त का केंद्र है ओ और पी क्यू जो है यह इसका मध्य बिंदु आर है और स्पर्श रेखा है इस वृत्त का, कौन, पी क्यू मध्य बिंदु आर। ठीक, तो पी आर एस का मान बताना है, पी आर एस यानी कि यह मान हमको बताना है, जबकि यह मान फिगर में दिया हुआ है कितना 30 अंश। तो जो चीज़ें हमको पता है पहले उसको लिख लेंगे। कोण क्यू आर टी बराबर क्या पता है 30 अंश पता है, और कोण जब स्पर्श रेखा तो क्या होगा यहाँ से 90 अंश होगा, यानी कि एस आर टी कितना हो जाएगा 90 अंश। कैसे, अर्धवृत्त में क्या है स्थित कोण है, यहाँ से देखेंगे तो यह भी 90 होगा, इनको लेंगे यह भी 90 होगा और यह दोनों भी क्या होंगे 90 होंगे, क्योंकि यह क्या है त्रिज्या है और क्या होगा आपका स्पर्श रेखा हो जाएगा। ठीक है, स्पर्श रेखा से भी क्या होगा 90 अंश, से भी क्या हो जाएगा यहाँ से 90 अंश, बीच में भी क्या है 90 अंश। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत बारीकी चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी सवाल से आंसर निकल के बाहर आ रहा है, किस प्रकार से देखते रहिए। कोण पी आर टी पी आर क्यू बराबर कोण पी आर एस प्लस कोण एस आर टी प्लस कोण क्यू आर टी, इनको लिखेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ इसको दिखा दें, कह रहा है कि पी आर क्यू जो है पी आर क्यू जो स्पर्श रेखा है इसमें जो 180 अंश कोण बन रहा है वह बराबर किसके होगा, यह कोण प्लस यह कोण और प्लस यह कोण। कौन कौन पढ़ लीजिए, पी आर एस यानी कि यह कोण जो हम बता रहे हैं यहाँ से यहाँ पर लिख दें ऐसे यह कोण। ठीक, प्लस आर एस टी आर एस और क्या टी, तो आर एस टी यह कोण, या ऐसे कर सकते हैं एस आर टी, तो यहाँ पर ना ये यह रहा। ठीक, यह रहा और उसके बाद लास्ट में तक दिख ही रहा होगा यही है। तो इसको पढ़ सकते हैं टी आर क्यू पढ़ें या क्यू आर टी पढ़ें, क्यू आर टी पढ़ें या टी आर क्यू पढ़ें, बात एक ही हो। जैसे कोण बनता है तो हम इधर से पढ़ें इधर से पढ़ें, बात एक ही। ठीक, लेकिन बीच में वह बिंदु आना चाहिए, ए बी सी है ना, तो इसको क्या ले सकते हैं, इसको बी ए सी भी लिखें या सी ए बी में लिखें, लेकिन एक हमेशा बीच में आना चाहिए, बस इतना ध्यान देना चाहिए। चलिए इतना ज़्यादा हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसका मान क्या है 180 अंश, स्पर्श रेखा का मान कितना 180 अंश। कोण पी आर एस का मान नहीं पता है, इसका मान पता हो गया 90 अंश, इसका मान पता हो गया हमको 30 अंश। 30 अंश से क्या है 90 अंश, तो ये बचेगा, हटा लीजिए या इसको इधर कर दीजिए। कोण पी आर एस इसको इधर करेंगे तो यह दोनों क्या है प्लस में, इधर क्या हो जाएंगे माइनस में, यानी कि 180 माइनस 90 से जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 120। ठीक है, यानी कि कोण पी आर एस बराबर क्या हो जाएगा 60 अंश। ठीक, ये क्या है इसका ठीक है 60 अंश क्या है इसका आंसर। आया समझ में, बेहद आसान सवाल था, बस थोड़ा सा घुमावदार है, समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यह हो गया 8। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि यार उसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 9।
चलिए यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा क्या, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी कि प्रश्न यहाँ से थोड़े बड़े होंगे, कहने के बड़े होंगे लेकिन तो प्रश्न सिंपल से ही है। प्रश्न देखने में बड़े हैं लेकिन आंसर इसका छोटा छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि भाई प्रश्न समझाने में तो बड़ा लगेगा ना। कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी, प्रश्न भाई ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, प्रश्न यदि समझ में आ जाएगा तो आंसर निकालना बेहद आसान है। बिंदु पर प्रच्छेदित करते हैं, दो वृत्त हैं उसको ए और बी पे, भाई कब करेंगे, दो वृत्त जब एक कम काटेंगे तभी तो दो बिंदु प्रच्छेद करेंगे। इस प्रकार से फिगर भी दिखा दे रहा है आप लोगों को आगे। उनमें से एक वृत्त के बिंदु पी ए सी और पी बी डी खींची गई है, एक दूसरे वृत्त को सी और डी पर प्रच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि पी बिंदु पर स्पर्श रेखा आर पी एस सी डी के क्या है, समांतर है। ठीक, तो जितनी जानकारी प्राप्त है पहले हम क्या करें, इसको लिख लें, जो दिया है लिख लें। क्या ये पता है हमको, दो वृत्त जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ए तथा बी पर काट रहे हैं, और वृत्त पर स्पर्श बिंदु पी से पी ए सी तथा पी बी डी को क्या किया गया, यहाँ से खींचा गया है। ठीक, इतनी जानकारी क्या हमको पता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं उत्पत्ति की तरफ और बढ़ते हैं फिगर की तरफ। फिगर दिखा देते हैं आप लोगों को, हम फिगर देखिए यहाँ से। चलिए यह है फिगर, यानी कह रहा है कि दो वृत्त क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, ए बी और सी डी, और दूसरे वृत्त को जो पी आर है वह स्पर्श कर रहा है कहाँ, बिंदु पी पर। ठीक, तो हमको सिद्ध क्या करना है कि बिंदु जो पी है, जो बीच में बिंदु पी है वह स्पर्श कर रहा है रेखा, जो स्पर्श करता है वह रेखा है, यानी कि कौन कौन, आर पी एस जो है, आर पी एस यानी यह जो स्पर्श रेखा है वह सी डी के क्या है, समांतर है। आज समझ में, तो यही चीज़ वो कहने के लिए कोशिश कर रहा था, और हमको यही सिद्ध करना है कि यह लाइन इस लाइन क्या है, समांतर। तो जब यह लाइन इस लाइन के समांतर होगा तो यह लाइन क्या होगा, इसके भी समांतर होगा, अतः अंत में कह सकते हैं कि यह लाइन जो है इस लाइन के समांतर है। ठीक, तो थोड़ी रचना करेंगे इसमें, हम दोनों वृत्तों की जो प्रच्छेद बिंदु हैं ए और बी को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो प्रच्छेद बिंदु यह क्या करेंगे, मिला देंगे, क्योंकि इसी को हमने मिला भी दिया है पहले, ताकि पता चले कि जब हम लोग इसको इसके समांतर सिद्ध कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसके समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं उत्पत्ति की तरफ। उत्पत्ति लिखते हैं इसका। तो उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, उत्पत्ति में चूंकि देख रहे हैं हम लोग कि आर पी एस क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक, क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक, अतः कह सकते हैं जब स्पर्श रेखा है तो पी ए वृत्त की क्या हो जाएगी, पी ए यानी कि जो बन रहा है पी ए, ये क्या है, वृत्त की क्या बनेगा, जीवा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना, जीवा बनेगा। वो जीवा है तो कोण बन रहा है वह कोण पी बी ए के क्या होगा, बराबर। कैसे, इसको लिख रहे हैं, एकांतर वृत्त खंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये क्या इसका नियम है। तो अब चलेंगे चक्रीय चतुर्भुज, हम लोग देखेंगे आप लोगों ने चतुर्भुज बन रहा है, तो चक्रीय चतुर्भुज में चले हम लोग। चक्रीय चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय है, क्या चक्रीय चतुर्भुज है, ए बनना है, इस चतुर्भुज के बाहर कोण बनना है। ठीक, बहिष, हाँ, तो यहाँ से इसका बहिष्कोण लिखेंगे हम लोग, ए पी ओ, यानी कि ए पी यानी कि क्या होगा, इसका जो बहिष्कोण होगा ये बराबर होगा किसकी, कोण ए सी डी की। ठीक है, और क्या होगा, और इसलिए जब यह बराबर होगा तो कोण आर पी ए भी क्या हो जाएगा, कोण ए सी डी के बराबर हो जाएगा। अथवा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं क्या, आर पी सी बराबर कोण पी सी डी, यहाँ पे क्या, परंतु ये क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। ठीक है, कोण है। ठीक, जब एकांतर कोण है तो तब कह सकते हैं हम लोग कि रेखा आर पी एस समांतर है किसकी, सी डी की। ठीक, क्या हो गया, इत सिद्धम। ठीक है, आंसर हो गया, आया समझ में। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में शीर्षों ए तथा बी के सम्मुख भुजाओं पर खींचे गए लंब क्रमशः ए पी तथा बी क्यू परस्पर एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ गुणे डी ओ डी पी बराबर होता है बी ओ गुणे ओ क्यू के।
तो बढ़िया है, ओपी है। तो ऐसा हम लोग पढ़े भी हैं, जब हम पढ़ा रहे थे पहले वीडियो, तो उसमें बताए थे कि यह वृत्त के अंदर जो रेखाएं दो बनती हैं वह इसका क्या होता है, संबंध होता है। तो ज्ञात क्या क्या है, त्रिभुज ए बी सी, और जो ए पी है वो लंब है बी सी पे, और जो बी क्यू है वो लंब है सी क्यू पे, ए क्यू पे, ठीक, ए क्यू पे लंब है। और क्या है कि ए पी और पी क्यू प्रक्षेद करता है किस पे, ओ पे, ठीक है, ओ पे क्या कर रहा है, प्रक्षेद कर रहा है। इतनी जानकारी क्या हमको प्राप्त है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एयू कह रहा है ना, एयू बिंदु का मतलब गुणा, ठीक है, ओपी, ओपी बराबर किसके, बीओ गुणे ओक्यू के, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कि एओ गुणा ओपी बराबर है किसके, बीओ गुणा ओक्यू के। तो यह सही होता है, बराबर होता है, लेकिन कैसे इसको समझते हैं थोड़ी सी यहाँ पे उत्पत्ति लिख करके, ठीक है। तो उत्पत्ति लिखते हैं, इसका उत्पत्ति लिखेंगे कैसे कि कोण ए पी बी, जो कि कोण ए पी बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश, और यह भी कोण हो जो है ए क्यू बी भी जो है वो भी क्या होगा, 90 अंश होगा, होगा ना भाई। देखिए यहाँ से जब यह इसका केंद्र है तो इधर बनेगा तब भी, और इधर बनेगा तब भी, दूसरा क्या होगा, वह 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि ए पी बी, ए पी बी दिया है 90 अंश फिगर में भी, और ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये भी क्या होगा, यहाँ से जब बनेगा, जैसे कि यहाँ से ऐसे हम मिला दें तो क्या हो जाएगा, आ समझ में आप, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो दोनों कोण क्या हो गए, 90 अंश के हो गए। अब यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, यानी कि लिख सकते हैं चूंकि ए क्यू बी पी ये क्या हो जाएगा, एक वृत्तीय हो जाएगा, एक वृत्तीय है, ठीक है। जब एक वृत्तीय है तो अतः कह सकते हैं हम लोग, अतः ए ओ गुणे ओ पी बराबर है बी ओ गुणे ओ क्यू के, ठीक। ये क्या हो गया, यहाँ से प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये क्या इसका आंसर है, क्या समझ में, ठीक। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।